नमस्कार दोस्तों, आज हमारी दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक है, आर्य का आगमन जो है भारत में कब हुआ और कुछ महान लेखक जो भारत में आए, ठीक है, कुछ महान शासक जो भारत में आए आर्य के समय, मतलब विदेशी यात्री जो भारत में आए, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। और कुछ महत्वपूर्ण जो पुस्तकें हैं जो पेपर में आती हैं, वहाँ के बारे में हम कुछ थोड़ी जानकारी जुटाएंगे। इस 10 मिनट शो में कुछ नहीं है ज़्यादा, सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट बातें बताई जाएगी जो कि आपके पेपर से रिलेटेड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, पहला आर्य का आगमन और आर्य के आक्रमण सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, अब आर्य, सबसे पहले बात आती है कि उन लोगों की भाषा कैसी थी। तो उनकी जो भाषा थी वो यूरोपीय भाषा बोलते थे, जिसके बाद वे संस्कृति, लैटिन और ग्रीक आदि उदय हुआ। ठीक है, पहले जो थे वो इंडिया यूरोपीय भाषा जो है वो आर्य कहा करते थे। जैसे क्वेश्चन बन जाता है कि इंडिया यूरोपीय भाषा कौन बोलते थे, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा आर्य। ठीक है, तो देखो उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने संस्कृति और लैटिन और ग्रीक भाषा आदि का उदय किया उसके बाद। ठीक है, अब प्रारंभिक वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, कहाँ रहते थे? सप्त सिंधु नामक वैदिक आर्य का जो सप्त सिंधु नामक एक क्षेत्र था, वहां पे ये जो है वो रहते थे। तो क्यों सप्त प्रदेश, सिंधु प्रदेश पड़ा था? क्योंकि ये यहाँ पे 7 नदियां थी। कौन कौन सी? जैसे कि यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है कि जैसे चिनाब का पुराना नाम बताइए, विपाशा किसका नाम है, ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में आते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक पीपीटी में लिखा गया है, जैसे कि ये सारे बताएं कि 7 नदियों का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल का बड़ा पैमाना जो दक्षिण में हुआ है, ठीक है, दक्षिण तक फैला हुआ है, लेकिन ये ठीक है एशिया के उत्तर पश्चिमी भाग में और यमुना नदी के तट तक फैला हुआ है। ठीक है, जैसे कि 7 कौन कौन से हैं हमारे? सबसे पहली जो है वो है सिंधु। ठीक है, सिंधु का पुराना, ठीक है, बिस्ता। झेलम का क्या नाम था? अश्कनी। चिनाब का पुराशनी। ठीक है, रावी का विपाशा। ब्यास का सदुंदरा। सतलुज और सरस्वती जो है वो शामिल थी। ठीक है, ये नाम थे इनके। ठीक है, क्या क्या, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विपाशा जो है किस नदी का नाम था? विपाशा था ब्यास का, सतुंदरा था सतलुज का। ठीक है, ऐसे करके जो क्वेश्चन एग्जाम में जो बिल्कुल बनते ही बनते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बढ़ता है कि आर्य ने पशुपालन का मुख्य व्यवसाय क्या था? ठीक है, उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो मवेशी, भेड़ बकरियां आदि को पालते थे। ठीक है, पशुपालन करते थे। ठीक है, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है, धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्रोत ग्रंथों के स्रोत। ऐतिहासिक ग्रंथों के स्रोत मतलब कि एक तरह से जैसे कि कहाँ से हमें ये सारी जानकारी प्राप्त हुई, कहाँ से यहाँ से ये सब कुछ इकट्ठा किया गया, ये सब हम अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि धार्मिक एवं ऐतिहासिक ग्रंथों के स्रोत, धार्मिक लिपियां और ऐतिहासिक लिपियां। अब धार्मिक क्या थी? और विदेशों के रिकॉर्ड और पुरातत्व शास्त्र। पुरातत्व हो गए जो आपके खोज परख जो लोगों ने की, वो पुरातत्व हो गए। और धार्मिक लिपियां मतलब किसी संत वगैरह के द्वारा जो लिखी गई वो धार्मिक लिपियां। और ऐतिहासिक लिपियां जैसे कि मतलब वो भी एक तो किसी के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन वो मतलब एक हिसाब से एक बुक टाइप मिली थी आपको। ठीक है, जैसे कि आप पहला पॉइंट हम पढ़ेंगे कि धार्मिक लिपियां क्या होती हैं। धार्मिक लिपियों में आगे आपके वेद आ सकते हैं, ब्रह्म लिपि आ जाती है, पुराण आ जाते हैं, वेदांग आ सकते हैं, उपनिषद आ जाते हैं, स्मृति लिपियां आ जाती हैं, धर्मसूत्र आ जाते हैं, अरक आ जाते हैं, जैन साहित्य आ जाते हैं, बौद्ध साहित्य आ सकते हैं। ठीक है, अब इनके बारे में डिटेल में हम अगली अगली वीडियो में पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, धार्मिक लिपियां आप देख सकते हैं, ये सभी जो है धार्मिक लिपियों में आता है। अब हम बोलेंगे, मैं पूछूंगा वेदिक सूत्र साहित्य। ठीक है, वेदों को समझने के लिए रचित इनकी संख्या 6 थी। ठीक है, वेद जो भी वेद थे उनको समझने के लिए अलग अलग जो है 6 प्रकार के जो है वो एक तरह से सूत्र सहित जो रचित एक बुक रची, वेद रचे गए थे। जैसे कि मैत्रिक्सा, ज्योतिष, ठीक है, आदि, व्याकरण आदि। ठीक है, पुराण, पुराण एक मतलब ये डिफाइन कर रहा हूँ मैं इसको थोड़ा थोड़ा। ठीक है, पुराण क्या होते थे? पुराण क्या होते थे? भारत के एक ऐतिहासिक कहानी है। पुराण होते थे जिसमें कि क्या होता था कि मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण आपने सुना होगा, ब्रह्म पुराण किसके द्वारा लिखा गया, किसने लिखा था? सतवाहन ने। जैसे ये क्वेश्चन जो है सतवाहन का मत्स्य पुराण, ये सबसे पुराना जो है वो आंध्र तत्वन है। ठीक है, और मौर्य वंश का था विष्णु पुराण, वायु पुराण था गुप्ता वंश का। और किस किस वंश से रिलेटेड थे आप देख सकते हैं, विष्णु पुराण, ब्रह्म, ब्राह्मण। ठीक है,
यज्ञ और अनुष्ठान, ब्राह्मणों ने क्या, ऋग्वेद की, यजुर्वेद की, सामवेद वगैरह जो है वो जो था, जो भी आपके वैदिक के थे वो ब्राह्मणों ने के द्वारा जो है वो लिखे गए थे। ऐसे ही ये सारे पॉइंट जो यहाँ पे डिस्कस है हम अगले वीडियो में बनेंगे, जो मैंने ऊपर आपको डिस्क्राइब कर दिया। लेकिन आपको एक ओवरव्यू जरूरी था, वो दे रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन में। यहाँ से भी 1 तो 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आपके पेपर में आ सकते हैं किसी न किसी शिफ्ट में, मतलब एक क्वेश्चन तो आने का पक्का चांसेस है यहाँ से, जैसे ऐतिहासिक पुस्तकें। अब ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक मान लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र जो है वो किसने लिखी थी। तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य ने लिखी थी। कौन लेखक था उसका, चाणक्य, ठीक है, विष्णुगुप्त कौटिल्य, ठीक है। तो इसमें विषय क्या था कि मौर्यकालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति के बारे में जो है अर्थशास्त्र में बताया गया था। और 15 और 180 अध्याय इसमें है, 15 भाग से लेकर 180 अध्याय है। और भाषा किसमें थी, ये संस्कृत में, ठीक है। ये देखिए सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक मार कर लेंगे, राष्ट्ररंगनी, ठीक है। राष्ट्ररंगनी का क्या था कि ये ऐतिहासिक घटनाओं की संस्कृत साहित्य में लिखने का प्रथम प्रयास था, ठीक है। लेखक कौन थे, कुल्हान, ठीक है। भाषा क्या थी, संस्कृत, ठीक है। और कश्मीर का इतिहास इसमें रखा गया था, ठीक है मेरे भाई मेरे दोस्त। और चाचा नामा, ठीक है, फतेह नाम सिंध, ठीक है, ये भी एक बुक थी जो फारसी में लिखी गई थी, अली अहमद ने इसको लिखी थी। अष्टाध्यायी, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट बुक, अष्टाध्यायी जो किसके द्वारा लिखी गई थी, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये लिखी गई थी पुणी के द्वारा, ठीक है। और संस्कृत व्याकरण की प्रथम पुस्तक थी, ठीक है। और विषय राजनीतिक तथा मौर्यन प्रीमरियन जो है वो व्यवस्था का ज्ञान देना, ठीक है। गर्गी साहित्य जो था वो कत्यायन ने लिखा था, ठीक है। ज्योतिष एवं भारत पर यूनानी आक्रमण, माफ कीजिएगा, ठीक है। महाविश्य जो थे वो लेखक थे पशुमित्र शुंग ने लिखी थी महाविश्य, ठीक है। इसमें शुंगों के बारे में सारी जानकारी जो है वो प्राप्त होती है, ठीक है मेरे भाई दोस्तों। अब दोस्तों अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण, कि कौन कौन जो विदेशी यात्री जो भारत में आया। तो ये कुछ ओवरव्यू था मेरी तरफ से, और जाकर आपको यह क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए बने रहिए स्टडी विद साहिल के साथ।